अब आ जाएगी। ओके। हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, कैसे हैं सभी प्यारे बच्चे। मैं स्वाति तोमर आप लोगों का बहुत 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 स्वागत करती हूँ RW ट्यूशन क्लासेस की आज की इस बेहतरीन सी, आज की इस जबरदस्त सी, आज की शानदार सी क्लास में। तो कैसे हैं भाई सारे प्यारे बच्चे? एक बार जल्दी से आ जाएंगे फटाफट 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 से, ताकि बेटा हम आज की अपनी जबरदस्त बेहतरीन शानदार क्लास को स्टार्ट कर सकें, जिसमें आज हम क्या पढ़ने वाले हैं बेटा? निषेचन, वही टॉपिक आपका जो कल मैं आप लोगों को पढ़ा रही थी। थोड़ा सा उसी के पार्ट को भी हम कंटिन्यू करने वाले हैं आज की क्लास में। हेलो प्यारे बच्चों, हेलो 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 हेलो, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मुझे पता है सभी बच्चों को जो है थोड़ी सी दिक्कत हो रही होगी सुबह सुबह सो के उठने में, पर लेकिन बेटा दिक्कत परेशानी वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि देखो भाई मुझे भी पता है, मैं गांव से ही हूं कि गांव में जो है सब आदमी सुबह सुबह उठ जाते हैं। और अभी तो गर्मियों का मौसम है, सर्दियों में तो चलो फिर भी मुझे समझ में आता है, दीदी ठंड लग रही है, कंबल के अंदर लेटे हुए हैं, है ना भैया, गर्मियां हैं तो सुबह 5 बजे सब उठ ही जाते हैं। तो इसीलिए सभी प्यारे बच्चे क्लास में जरूर आ जाएं। एंड गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि रोज नहीं चलेगी, बस मंडे टू फ्राइडे, अभी सिर्फ 3-4 दिन ही मुझे लेनी थी तुम्हारी ये वाली क्लास मॉर्निंग में। तो सभी प्यारे बच्चे एक बार जल्दी से बेहतरीन तरीके से आ जाएं, ताकि बेटा हम क्लास को स्टार्ट कर सकें। और आप सबकी प्यारी सी स्माइली देखकर मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, तो सभी प्यारे बच्चे एक और बार प्यारी सी स्माइली भेजेंगे। साथ में आपके स्कूल के टाइम का मुझे पूरा पूरा ध्यान है ना, कि भाई प्यारे बच्चे स्कूल भी जाते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं 10 मिनट पहले क्लास को छोड़ दूंगी, ठीक है? क्योंकि कोई नहीं, वो तो हमारा जैसे भी अगर थोड़ा बहुत कम ज्यादा होगा तो मैं आपका संडे सैटरडे जब मुझे लगेगा मैं तुम्हारी क्लास ले ही लेती हूँ, ठीक है बेटा? चलिए, तो अब अब दीदी कब तक लोगी इस मॉर्निंग में क्लास? बच्चा फ्राइडे तक, ठीक है बेटा? चलिए, तो अभी हम शुरू करते हैं आज की अपनी बेहतरीन सी शानदार सी क्लास को। और भैया तुम लोगों की प्यारी सी स्माइली देखकर देखो दीदी को भी जो है बड़ी ही खुशी महसूस हो रही है। और यहाँ पर भैया दीदी की भी क्लास, मतलब दीदी की भी स्माइल आ चुकी है, ठीक है? चलिए, तो अभी हम लोग चलते हैं आज की अपनी बेहतरीन जबरदस्त शानदार क्लास की तरफ। तो बेटा कल मैंने आप लोगों को कुछ बातें बताई थी जिनका आप लोगों को ध्यान रखना है। अब वो बातें क्या क्या बातें थी बेटा? मैंने कल तुम्हें कहा था, देखिए अभी तुम्हारे पास ये फ्लो चार्ट बना हुआ है, तो आप इसको मेरे साथ नहीं बनाएंगे, ठीक है जी प्यारे बच्चे? तुमको मैंने बताया था जो शुक्राणु है ना बेटा, जो शुक्राणु है भाई, वो आया कहां पर? ग्रीवा में। और तुम कहोगे दीदी गर्भाशय छोड़ दिया, कोई नहीं, वही एक ही मीनिंग है, ठीक है बेटा? यहां से होता हुआ कहां पर गया, है ना? ग्रीवा में, गर्भाशय में, है ना? इन सारे पार्ट्स को इसने कवर कर लिया, मतलब तुम समझ तो गए, मेरा बेसिकली मीनिंग जो है तुम्हें समझाने से है प्यारे बच्चे। इसके बाद ये जाता है स्टमस में, और बच्चा यहाँ पर जाकर इसको मिलती है जी तुम्बिका, और इधर से तुम्हारा अंडाणु भी आता है, ठीक है? इधर से तुम्हारा, तुमको नहीं बनाना, ये डायग्राम तुम्हारा बना हुआ है, हाँ जी। इधर से अंडाणु निकला बेटा, कहाँ गया? झिल्लरी में गया, है ना? झिल्लरी में गया। और प्यारे बच्चे झिल्लरी से कहाँ गया जी? कीपक में गया, है ना? कीपक में, और कीपक से यही अल्टीमेटली तुम्बिका। बेटा तुम्बिका ही वो जगह है जहां पर क्या होता है जी? निषेचन होता है, यानी कि फर्टिलाइजेशन होता है। राघवेंद्र बेटा पुटुकीय प्रवस्था को ही श्रावी प्रवस्था कहते हैं, और श्रावी या पुटुकीय प्रवस्था का एक ही मतलब है, यानी कि जब कौन सा हार्मोन श्रावित होता है बेटा? जब वहां पर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन श्रावित हो रहा है, इसीलिए उसको श्रावी अवस्था कहा गया है। एंड आई होप यहां तक की बातें सभी प्यारे बच्चों को अगर है क्लियर, तो अभी हम लोग चलते हैं थोड़ा सा आगे। बताइए, है ना? तुम्बिका, बोलो, यहां तक क्लियर है सबको? ठीक है, जहां पर दोनों का क्या होता है? फर्टिलाइजेशन। दीदी योनी भूल गई, अरे बेटा भूली नहीं हूं, बताया तो है, ये सारा तो रास्ता तुमको याद तो है। लो, शुक्राणु गया बच्चा योनि में, वहां से गया जी तुम्हारा ग्रीवा में, गर्भाशय में, ठीक है? ये पूरा रास्ता चलता रहता है। अब बेटा तुम्बिका के अंदर जब ये पहुंचे स्पर्म, तो भैया इनको दिखा एग, है ना? चलो अब वो दिखा देती हूं मैं तुम्हें।
प्यारे बच्चे यहाँ पर क्या है जी बेटा, ये है भैया तुम्हारा एग, ठीक है। ये क्या है बेटा, है ना, कीपक भूल गए तुम लोग इतनी जल्दी। इनफंडिबुलम का पार्ट, वो सॉरी इनफंडिबुलम कहलाता है ना, फेलोपियन ट्यूब का पार्ट होता है बेटा, फेलोपियन ट्यूब का पार्ट, है ना। बताइए, थैंक यू सो मच कुशार का। तो आपने यहाँ पर क्या देखा बच्चा, ये क्या है ना, हाँ क्लियर है, ओके। ये लो बेटा, ये क्या है जी, अंडाणु। बेटा इस अंडाणु के बाहर एक तो प्लाज्मा झिल्ली, एक और लेयर होता है, और ये वाली लेयर क्या कहलाती है बेटा, ये लेयर कहलाती है जी जोना पेलुसिडा। प्यारे बच्चे अब देखो, फर्टिलाइजेशन भी इतना आसान नहीं है। इसके बाहर बेटा एक और स्तर होता है, और ये एक और स्तर किसका होता है प्यारे बच्चे, ये एक और स्तर होता है जी कोरोना रेडिएटा का। बताओ ये किसका होता है बेटा, ये होता है जी कोरोना रेडिएटा। प्यारे बच्चे ये किसका होता है बेटा, ये होता है जी कोरोना रेडिएटा का, है ना। ये किसका होता है बेटा, कोरोना रेडिएटा का एक स्तर होता है। बताइए क्या यहाँ तक की बातें सभी के सभी प्यारे से प्यारे बच्चों को क्लियर है या फिर नहीं। एंड आई होप अगर यहाँ तक की बातें सभी को हैं क्लियर, तो बेटा इसके बाद चलते हैं हम लोग थोड़ा सा आगे, ठीक है। चलें फिर इसके बाद चलते हैं बेटा थोड़ा सा आगे, ठीक है। ये तुम्हारा क्या है, कोरोना रेडिएटा। तुम कहोगे दीदी ये क्या डिजाइन बना रही हो, बेटा डिजाइन नहीं है, ये अंडाणु की संरचना है। जैसे मैंने तुम्हें शुक्राणु की संरचना बताई थी ना, वैसे ही अंडाणु की संरचना है ना, अंडाणु की संरचना है। चलिए तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं, हाँ ये वाला स्ट्रक्चर बनाना है बेटा, ये इसलिए नहीं बनाना, ये तुमने कल का बना रखा है, मैंने कल भी बनवाया था, ठीक है। हाँ जी इधर देखो, अभी तुमने क्या देखा बच्चा, ये वाली बाहर वाला जो लेयर है, बाहर वाला जो स्तर है, ये क्या कहलाता है जी, ये है तुम्हारा प्यारे बच्चे कोरोना रेडिएटा, ठीक है बेटा। इसके अंदर वाली लेयर कौन सी है बच्चा, ये है जोना पेलुसिडा, ठीक है। ये क्या लेयर है, ये है जोना पेलुसिडा, है ना, जोना पेलुसिडा। बेटा इसके अंदर क्या है जी, इसके अंदर है बेटा प्लाज्मा झिल्ली, ठीक है। इसके अंदर क्या है प्यारे बच्चे, इसके अंदर है बेटा प्लाज्मा झिल्ली। चलो अब अगर मैं तुमको यहाँ पर कुछ बताना चाहती हूँ, तो बेटा तुम लोग क्या देखोगे यहाँ पर, भाई तुम लोगों को यहाँ पर क्या दिखेगा। मान लो यहाँ पर हमारे बहुत सारे स्पर्म आते हैं, ठीक है बेटा, ये हमारे क्या आए जी बेटा, बहुत सारे स्पर्म आते हैं, ठीक है प्यारे बच्चे। क्या आपको इतनी बातें क्लियर हैं या फिर नहीं। एंड आई होप अगर यहाँ तक की बातें सभी प्यारे बच्चों को क्लियर हैं, ठीक है बेटा। ये बहुत सारे क्या आ रहे हैं, स्पर्म। अब मैं आपको एक बात बताऊं बेटा, स्पर्म के बाहर भी क्या है, एक झिल्ली है ना। हाँ जी जल्दी 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 जल्दी, हाँ दीदी ग्राफ इनपुटक लग रहा है, अरे वही तो होता है, और उसी में द्वितीय विभाजन कंप्लीट होकर उसी से अंडा की अंडाणु बनता है ना। थैंक यू सो मच मोइनी। हाँ जी बच्चा, तो तुम लोग यहाँ पर क्या देखते हो भाई, तुमने देखा है ना कोरोना रेडिएटा, इसमें एक बाहर वाला स्तर होता है, ठीक है, उसको कोरोना रेडिएटा कहते हैं। और कोरोना रेडिएटा मतलब एक तरह से तुम ऐसा समझ सकते हो, ये बहुत ही जैसे कोई एक सीमेंटिंग एजेंट होता है ना, जैसे कोई एक सीमेंटिंग एजेंट होता है ना। मान लो जैसे हम सीमेंट से अपनी जो है, सुहानी मैंने ये रिप्लाई भी कर रखा है टेलीग्राम में, बेटा ऐसे डॉक्टर को दिखाओ, है ना। हाँ जी बच्चा जल्दी 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 से बताओ मुझे एक बात, भाई ऐसा होता है जैसे तुम यहाँ पर देख रहे हो, ये पीला वाला लेयर, ये पीली वाली लेयर ही क्या कहला रही है बेटा, कोरोना रेडिएटा। और अगर ये कोरोना रेडिएटा कहलाती है प्यारे बच्चे, तो ये बिल्कुल ऐसे बनी है जैसे तुमको दिख भी रहा होगा। कोरोना रेडिएटा को मैंने ऐसे 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 पूरी चारों तरफ से मिला के बनाया है, कहीं मैंने इसमें कोई रास्ता नहीं बनाया, है ना। तो ये ऐसे नहीं लग रही प्यारे बच्चे, ये ऐसी लग रही है जैसे ये अंदर जाने ही नहीं देगी किसी को। अगर ये किसी को अंदर नहीं जाने देगी
तो बेटा ये एक तरह का सीमेंटिंग सब्सटेंस बना है। सीमेंटिंग सब्सटेंस का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चे? सीमेंटिंग सब्सटेंस का मतलब है, जैसे मैंने तुम्हें बताया था, हमें मान लो अपने घर बनाना है जी। घर बनाते हैं कैसे? ईंट से। बेटा ईंट पर सीमेंट लगा के चिनते चले जाते हैं, तो हमारी दीवार क्या बनती है? मजबूत बनती है ना? मजबूत बनती है। ठीक, चलिए, तो सेम यहां पर भी ऐसे ही एक सीमेंटिंग सब्सटेंस होता है जिसको हाइलोयूरेनिक एसिड कहते हैं। हाइलोयूरेनिक एसिड से हमारी कोरोना रेडिएटा बनी होती है। ठीक है, चलो मैं अभी लिखवाऊंगी। खैर फिलहाल मेरी बात सुनो बच्चा। जैसे मैंने आपको बताई थी एक बात, मैंने आपको क्या बताया था प्यारे बच्चे? मैंने आपको कहा था कि जो हमारा शुक्राणु होता है, शुक्राणु में यहाँ पर आगे वाला पार्ट क्या कहलाता है बेटा? ये कहलाता है जी अग्रपिंडक। और इस अग्रपिंडक के अंदर ही ढेर सारे एंजाइम्स इसमें भरे होते हैं, है ना? बहुत सारे एंजाइम्स इसी के अंदर क्या होते हैं प्यारे बच्चे? भरे होते हैं। हाँ जी बिल्कुल नैन्सी। तो बेटा ये क्या करता है भाई? आप मुझे एक बात बताओ, अगर ये इसकी आउटर लेयर, प्यारे बच्चे मैंने क्या बताया है तुम्हें? जो कोरोना रेडिएटा है, जो बेटा कोरोना रेडिएटा है, ये किसकी बनी होती है? हाइल्यूरोनिक एसिड से। ठीक है, किससे बनी होती है? हाइल्यूरोनिक, है ना? हाइल्यूरोनिक एसिड से बनी होती है। हाइल्यूरोनिक अम्ल से बनी होती है। हाइल्यूरोनिक अम्ल जो है ये बहुत ही कठोर होता है ना? ये एक तरह का ऐसा लगता है बेटा जैसे मान लो कोई सीमेंट हो, है ना? इसने पूरी दीवार को चिन रखा है, जैसे हमारे घर में दीवार को चिनते हैं, है ना? किससे? सीमेंट से। अब आपको समझ में आ रहा है ना? हाँ सुमैया रुक जाओ, बता तो रही हूं, अभी सुनो शांति से। शाम को क्लास नहीं होगी, अभी पढ़ा तो रही हूं बेटा। हाँ जी बताओ बच्चा, तुमने क्या देखा? यहां पर ये किससे मिलकर बनी है जी? हाइल्यूरोनिक अम्ल से। अब यहां पर होता क्या है बेटा? जैसे ही स्पर्म आया, जैसे ही प्यारे बच्चे स्पर्म आया, तो स्पर्म अंदर जा ही नहीं पाएगा, है ना? क्योंकि बेटा यहां पर तो पूरा सीमेंट 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 है, ये इसको अंदर घुसने ही नहीं देगा। अब अगर ये अंदर नहीं घुसने देगा तो प्यारे बच्चे अब क्या होगा? अब भैया मैंने तुम्हें बता रखा है स्पर्म के अंदर क्या होते हैं? अग्रपिंडक। अग्रपिंडक पर कुछ एसिड प्रेजेंट होता है और वो इस भित्ति को क्या काम करता है बेटा जी? भेदने का कार्य करता है। ठीक है, क्या काम करता है प्यारे बच्चे इसको? बताइए, है ना? बताओ बताओ, क्या यहां तक की बातें समझ में आई या नहीं आई? तो प्यारे बच्चे यहां पर ये इसको क्या कर रहा है? इसको भेद देगा। और जब ये इसको भेद करके प्यारे बच्चे अंदर जाता है ना? जब ये इसको भेद करके प्यारे बच्चे अंदर जाता है ना? आयुष बेटा वो तब होता है जब मान लो हमने शुरू में जब हम पढ़ना शुरू करते हैं, सब कुछ आसान लगता है, सब कुछ मजेदार लगता है, पर फिर हम धीरे 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 सिलेबस बढ़ता चला जाता है, हम ध्यान ही नहीं देते, फिर इंटरेस्ट कम होने लगता है। तो तुम लोगों को ऐसी चीजें नहीं करनी, ठीक है बच्चा, है ना? फिर तुम्हें ऐसी चीजें नहीं करनी। हाँ जी, अब जरा मेरी बात सुनो। अब इसमें ये एसिड क्या है बेटा? इस भित्ति को ये एंजाइम यही काम करते हैं, इस भित्ति को भेदने का काम। कैसे बेटा? इसके पास होता है, शुक्राणु के पास हाइल्यूरोनिडेज, है ना? हाइल्यूरोनिडेज जो इस भित्ति को भेदता है। ठीक है जी, चलिए अब मैं आपको, भाई ये एक सब्सटेंस है जिससे ही बना हुआ है कोरोना रेडिएटा। ठीक है, तो प्यारे बच्चे अब हमारा ये तो कहां पर थी बेटा? ये तो थी जी तुम्हारी अंडाणु के अंदर। ठीक है बेटा, ये तो तुम्हारी अंडाणु में है। बच्चा अब बात करूं अगर इधर शुक्राणु की, हाँ जी, अगर प्यारे बच्चे बात करूं मैं किसकी बेटा? अगर बात करूं शुक्राणु में, तो शुक्राणु के अंदर तुम लोगों को पता है इसमें जो अग्रपिंडक होता है ना? जो शुक्राणु का प्यारे बच्चे, जो शुक्राणु में अग्रपिंडक होता है, अग्रपिंडक के अंदर कुछ एक एंजाइम भरा होता है, और वो कौन सा एंजाइम होता है? हाइल्यूरोनिडेज। हाइल्यूरोनिडेज
ल्यूरोनिडेज, हाई ल्यूरोनिडेज अम्ल इसके अंदर भरा होता है। ठीक है, ये हाई ल्यूरोनिडेज नाम का इसके अंदर क्या भरा होता है बेटा, एंजाइम भरा होता है। तो ये हाई ल्यूरोनिडेज नाम का एंजाइम, देखो अब इधर आ जाओ पीछे, यहां पर इसके अंदर हाई ल्यूरोनिडेज भरा हुआ है ना। तो ये क्या करेगा बेटा, ये इस भित्ति को यहां पर उस केमिकल को सिक्रेट करेगा और ये इस भित्ति को भेदना शुरू कर देगा। और जब ये इस भित्ति को भेदना शुरू कर देगा तो प्यारे बच्चे स्पर्म इसके अंदर एंटर करना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसमें धीरे 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 इसको एंटर करता हुआ अंदर की तरफ पहुंच जाता है। ठीक है, बताइए क्या आपको इतनी बातें क्लियर हैं या फिर नहीं क्लियर हैं? एंड आई होप अगर यहां तक की बातें क्लियर हैं तो प्यारे बच्चे अब इसके बाद आगे चलते हैं। और इसमें जैसे कि मैंने तुम्हें बताया अगला स्तर कौन सा है, जोना पेलुसिडा। भाई ऐसा नहीं होता कि हमारे पास जितने भी स्पर्म आए हैं वो सारे के सारे प्यारे बच्चे एक ही अंडाणु के अंदर पहुंच जाए। ठीक है, इवन ये अंडाणु को अंदर जाने ही नहीं देते, इवन ये एक अंडाणु के अंदर सारे स्पर्म को जाने ही नहीं देते। अरे रिकॉर्डेड क्लास नहीं है तुम्हारे सामने, लाइव हूं, लाइव। हाँ जी, ठीक है बेटा, ये इसको अंदर जाने ही नहीं देते हैं। समझ में आया तुम्हें? एक एग के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही स्पर्म एंटर करता है। ठीक है, सिर्फ एक ही एग क्या होता है बेटा, एक ही एग स्पर्म, एक ही स्पर्म एक ही एग के अंदर एंटर करता है। और जैसे ही बेटा अब ये इसके अंदर घुसेगा, अब इसके अंदर दूसरा नहीं घुस पाएगा। ठीक, चलिए तो अब हम यहां पर देखते हैं प्यारे बच्चे, इसके बाद हमें थोड़ा सा आगे चलना है भाई। अब इसमें हमारा अंडाणु का दूसरे स्तर की बात करते हैं। प्यारे बच्चे, हमारा अंडाणु का जो दूसरा स्तर है वो किससे बना हुआ है जी बेटा, जोना पेलुसिडा से बना है ना। क्या है, जोना पेलुसिडा से बना है। अब जो ये जोना पेलुसिडा है इसमें क्या होता है प्यारे बच्चे, जोना पेलुसिडा की बात अगर मैं करूं तो भाई मेरे, हमारा जो जोना पेलुसिडा है प्यारे बच्चे, इस पर प्रेजेंट होते हैं क्या बेटा, इस पर मौजूद होते हैं एक ZP3 नाम के ग्राही। बच्चा ग्राही का मतलब क्या है भाई मेरे, ग्राही का मतलब ये होता है, मान लो ये हमारा जोना पेलुसिडा है तो बेटा इस पर यहाँ पर क्या मौजूद होंगे प्यारे बच्चे, इस पर मौजूद होते हैं जी तुम्हारे ZP3 नाम के ग्राही। ग्राही का मतलब होता है बेटा रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स मतलब जो क्या काम करते हैं, जो स्पर्म को प्यारे बच्चे यहां से रिसीव कर लेते हैं। ठीक है, जो इसको क्या करते हैं बेटा, जो इसको रिसीव कर लेते हैं, ये ZP3 नाम का रिसेप्टर। ठीक है, ZP3 नाम का रिसेप्टर। अब जब ये इसको बेटा रिसीव करता है ना, जब ये इसको क्या करता है प्यारे बच्चे, जब ये इसको रिसीव करता है तो बच्चा अभी यहां पर ये जोना पेलुसिडा भी ऐसा है कि ऐसा नहीं है सारे स्पर्म को अंदर एंटर करने देगा या एक को भी एंटर नहीं करने देगा। पहले इसमें भी बेटा ये भी ऐसे ही बहुत हार्ड सब्सटेंस की बनी होती है, तो स्पर्म के द्वारा यहाँ पे एंजाइम्स को श्रावित किया जाता है, तब ये इस भित्ति को भेद पाता है और सिर्फ स्पर्म का हेड ही अंदर जाता है। क्या कहा मैंने बेटा, सिर्फ स्पर्म का हेड ही अंदर जाता है ना, ग्राही। हाँ, जो लेता है उसको बिल्कुल ग्राही ग्राही ग्राही। अब अगर मैं तुम्हें एक बात और बताऊं यहां पर, ठीक है, अगर बेटा जब तुम थोड़ा सा ध्यान से सुनोगे तो प्यारे बच्चे है ना, ओहो ZP3 की फुल फॉर्म, ZP3 बेटा नाम है, ZP वर्ड आया जोना पेलुसिडा से। ठीक है, Z जोना, P पेलुसिडा और 3 उसका नाम है। ठीक है प्यारे बच्चे, थैंक यू सो मच आशीष। ठीक है, तो यहां पर ZP3 रिसेप्टर होता है प्यारे बच्चे। अब जो ये जोना पेलुसिडा है ना, हाँ डायग्राम, आपको डायग्राम तो ये सारे बनाते चलना है मेरे साथ, मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को आसान चीजें करके देती हूँ प्यारे बच्चे। अब जो जोना पेलुसिडा है भैया, जोना पेलुसिडा क्या काम करती है प्यारे बच्चे, जोना पेलुसिडा का है ना, हाँ ठीक है ऋषभ बेटा, हमारा भी चलता है और वहां पर सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से मिलेगी।
ठीक है जी बेटा, बाकी जैसे आपको ठीक लगे आप वैसा कर सकते हैं, जहां से आपको बेहतर लगे। हाँ जी प्यारे बच्चे, अगर मैं आपको एक बात बताऊं, भाई तुमने क्या देखा? तुमने देखा यहाँ पर क्या है जी, यहाँ पर ZP3 रिसेप्टर, और जैसे ही इसके अंदर एंटर करता है शुक्राणु, तो बेटा ये सिर्फ जोना पेलुसिडा की भित्ति में चेंज कर देता है। नहीं समझ में आया? दोबारा सुनो बेटा, जैसे ये इसके अंदर एंटर किया, बाकी भाग मैंने नहीं बनाए यहाँ भाई, एक एक को दिखा रही हूं, बाकी भाग बनाए तो है बेटा पीछे, है ना। देखिए जैसे ही स्पर्म इसके अंदर एंटर करेगा, यहां पर प्यारे बच्चे जैसे ही स्पर्म इसके अंदर एंटर करेगा, तो उसके कारण यहां पर जोना पेलुसिडा के अंदर कुछ ना कुछ बदलाव आने शुरू हो जाएंगे, और जब इसके अंदर बदलाव आने शुरू हो जाएंगे तो प्यारे बच्चे उसी के कारण हमारा जो ये जोना पेलुसिडा है ये कैसी हो जाती है? मोटी हो जाती है। और ये मोटी होने के बाद प्यारे बच्चे किसी और स्पर्म को अंदर एंटर नहीं करने देगी। अब आप एक बात मुझे बताओ बेटा, अगर ये मोटी हो जाए, देखो पतली थी तो मान लो दूसरा स्पर्म एंटर कर सकता है, लेकिन अब इसने इस झिल्ली के अंदर ऐसा बदलाव किया जिसके कारण हमारी झिल्ली मोटू हो गई, और मोटू अगर हो गई तो अब दूसरे को ये किसी और जो स्पर्म है उसको अंदर की तरफ बच्चा प्रवेश नहीं करने देगी। बताइए क्या यहां तक की बातें आप सभी प्यारे बच्चों को समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, अब मेरी बात वापस एक और बार सुनो। हाँ जी बेटा, मैंने कहा कि प्यारे बच्चे जब भी ये ZP3, जब भी ये किसके बेटा, जब भी ये स्पर्म के कांटेक्ट में आती है, ठीक है, जैसे ही इसने जोना पेलुसिडा के संपर्क में आई तो प्यारे बच्चे ये क्या कर देता है ना। जैसे ही क्या हुआ बेटा, जैसे ही इधर लिखती हूं, जैसे ही प्यारे बच्चे क्या हुआ जी, शुक्राणु प्यारे बच्चे जोना पेलुसिडा के संपर्क में आया। जैसे ही शुक्राणु क्या हुआ बेटा, जोना पेलुसिडा के संपर्क में आया, पेलुसिडा के संपर्क में आया, तो प्यारे बच्चे होता क्या है, संपर्क में आया तो बेटा यहां पर जैसे ही इसके संपर्क में आया तो बच्चा ये जोना पेलुसिडा को क्या बना देता है, तो हमारी जोना पेलुसिडा है ना, शुक्राणु जैसे जोना पेलुसिडा के संपर्क में आया तो बेटा जोना पेलुसिडा अपारगम्य हो जाती है ना। दूसरे स्पर्म के लिए क्या हो जाती है बेटा, दूसरे शुक्राणु के लिए हाँ जी क्या हो जाती है बेटा, ये दूसरे शुक्राणु के लिए, तो जोना पेलुसिडा दूसरे शुक्राणु के लिए क्या हो जाती है बेटा, अपारगम्य हो जाती है। दूसरे शुक्राणु के लिए है ना, मोटी हो जाती है, और मोटी होकर क्या हो जाती है प्यारे बच्चे, अपारगम्य नाम से ही समझ पा रहा है, पारगम्य जो पार कर जाए और अपारगम्य जो बेटा पार नहीं कर पाए, ठीक है, अपारगम्य हो जाती है, ठीक है बेटा, अपारगम्य हो जाती है। बताइए यहाँ तक की बातें सभी प्यारे बच्चों को क्लियर हैं या फिर नहीं? तो बेटा देखो अब ये अपने अंदर यहाँ पर चेंजेस कर देगा, और जब ये चेंजेस कर देगा तो ये झिल्ली हमारी कैसी हो चुकी है, तो प्यारे बच्चे ये झिल्ली हमारी हो चुकी है बच्चा अपारगम्य, ठीक है, अपारगम्य। बच्चा अब ये देखो इसने अपने अंदर इसको तो घुसा लिया, ठीक है, ये सिर्फ हेड वाले पार्ट को अंदर एंट्री देता है, बाकी दूसरा अंदर एंटर नहीं कर सकता, और ये दूसरे स्पर्म की एंट्री को ब्लॉक कर देता है ना बच्चा। दूसरे की जगह हम अन्य है ना, जोना पेलुसिडा अन्य शुक्राणु या अन्य शुक्राणु के लिए भी है ना, हम ये कह सकते हैं कि प्यारे बच्चे अन्य शुक्राणु के लिए मोटी होकर अपारगम्य हो जाती हैं। तो दूसरे सिर्फ इसीलिए एक ही स्पर्म अंदर की तरफ एंटर कर सकता है। बताइए यहाँ तक की बातें सभी बच्चों को क्लियर है या फिर नहीं क्लियर है ना, यहाँ तक की क्लियर है। चलो अब इसके बाद शुक्राणु अंदर जाएगा, और शुक्राणु के हेड पर क्या प्रेजेंट है बेटा, जो शुक्राणु का सिर है वहां पर शुक्राणु का
अगुणित केंद्रक है और यहाँ पर बेटा इसका अगुणित केंद्रक है। बिल्कुल शैली तो है ये। देखिए यहाँ पर भी जैसे हमारा भरा होता है, क्या भरा होगा, साइटोप्लाज्म भरा होगा, सारे ऑर्गेनेल होंगे, ठीक है। यहाँ पर भी बाकी सारी चीजें तो वैसे ही होंगी, है ना, साइटोप्लाज्म होगा। तो प्यारे बच्चे यहाँ पर होता क्या है बेटा, यहाँ पर होता ये है कि अब दोनों का अंडाणु का और शुक्राणु का प्यारे बच्चे क्या होता है, जल्दी से बताओ, इनका अगुणित जो केंद्रक है, ठीक है, वो मिलता है एक साथ और ये दोनों फ्यूज कर जाते हैं। आई होप यहाँ तक की बातें, सारी बातें क्लियर हैं दीदी, सब समझ में आ रहा है? ओके चलिए, तो अब जरा एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। भैया डेफिनेशन में कुछ भी अलग नहीं है, जो मैंने पढ़ाया है बिल्कुल तुमको वैसी ही चीजें यहाँ पर देखने को मिलेंगी, ठीक है। अब अगर जिस बच्चे ने मेरे साथ ध्यान से पढ़ा है उसको सारे पॉइंट्स क्लियर होते चले जाएंगे। चलिए तो एक बार देखते हैं प्यारे बच्चे, एक्चुअल में निषेचन क्या है बेटा। निषेचन एक ऐसी प्रक्रिया होती है, निषेचन यानी कि बच्चा फर्टिलाइजेशन, भाई मेरे ये फर्टिलाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें फ्यूजन होता है, किसका, गैमेट्स का, युग्मकों का संलयन मैं सिंपल शब्दों में कह सकती हूं। तो बच्चा आपको बहुत अच्छे से पता है कि मैथुन के दौरान, यानी कि जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, मैथुन के दौरान शीर्षण के द्वारा वीर्य को स्त्री की योनि में छोड़ा जाता है। यह प्रक्रिया तो तुम्हारी क्या कहलाती है, वीर्य सेचन। कल वीर्य सेचन तो मैंने तुम्हें करा दिया था, जो बच्चे कल की क्लास में प्रेजेंट होंगे। मैंने कहा था जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है उस टाइम पर प्यारे बच्चे शीर्षण के द्वारा क्या होता है बेटा, वीर्य को स्त्री की योनि में छोड़ा जाता है। अब चलो, अब जो शुक्राणु है वो तेजी से बेटा अब देखिए पूरा रास्ता वही लिखा हुआ है जैसे मैंने लिखवाया। शुक्राणु बेटा तेजी से गर्भाशय ग्रीवा से होकर कहां जाते हैं बेटा, गर्भाशय में जाते हैं और वहां पर अंडवाहिनी का कौन से क्षेत्र में पहुंच जाते हैं बेटा, तुम्बिका क्षेत्र में पहुंच जाते हैं। उधर अंडाणु जो है अंडाशय से निकलकर ये भी तुम्बिका क्षेत्र में पहुंच जाता है और दोनों जहां पर निषेचन की क्रिया होती है, जो मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में ही बताया है। शुक्राणु भी हमारा कहां पहुंच गया जी, तुम्बिका में। बेटा अंडाणु भी हमारा कहां पहुंच गया जी, तुम्बिका में। और यहीं पर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। यहीं पर क्या होता है बच्चा, फर्टिलाइजेशन होता है। निषेचन तब हो सकता है जब शुक्राणु और अंडाणु अगर बेटा दोनों एक ही टाइम पर कहां, तुम्बिका में पहुंच जाते हैं, है ना, तुम्बिका में पहुंच जाते हैं। ठीक, चलिए अब हम सुमैया, अब लिखवाया कल था, कुछ और बाकी के पॉइंट्स भी हैं, ठीक है, कुछ और बाकी के पॉइंट्स भी हैं। बेटा अंडाणु अंडाशय से मोचित होकर तुम्बिका क्षेत्र में जाता है, वहां पर निषेचन होता है। बताइए बताइए बताइए, क्या यहाँ तक की बातें सभी प्यारे बच्चों को क्लियर है या फिर नहीं क्लियर है? एंड आई होप अगर यहाँ तक की बातें सबको क्लियर है तो फिर हम इसके बाद थोड़ा सा आगे चलते हैं। बताइए बेटा, हाँ जी, एक बाय वाला हार्ट भेजकर जल्दी 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 जितने भी प्यारे बच्चे हैं, ठीक है, जितने भी प्यारे बच्चे हैं फटाफट 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 से, हाँ जी बेटा, ये दीदी अभी हमको है सब क्लियर, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, कि दीदी अभी हमको है जी सारी बातें क्लियर क्लियर क्लियर। एक बाय वाला हार्ट भेज देंगे जल्दी 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 से। जल्दी से हाँ जी बच्चा, चलिए चलिए चलिए, बिल्कुल 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 बिल्कुल, इसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं। है ना, चलो बेटा चले, ओके। अब देखो, जैसे ही बेटा एक और बात बता दूं तुम्हें, जैसे ही इसके कांटेक्ट में आता है स्पर्म जो ना पेलुसिडा के,
तो जैसे ही ये जोना पेलुसिडा के कांटेक्ट में आता है तो यहाँ पर इसके अंदर कुछ चेंजेस भी आते हैं, जिसके कारण ये अभी तक द्वितीयक कंडक था और ये अंडाणु में परिवर्तित हो जाता है। और जब ये इसमें परिवर्तित हो जाता है तो बेटा यही साइटोप्लाज्म अंदर जो सेल के भरा रहता है जो द्रव, वो साइटोप्लाज्म कहलाता है। बेटा यही जब ये इसके अंदर जो द्रव भरा होता है ना, हाँ जी, ये इसके अंदर क्या करता है बच्चा, चेंजेस ला देता है। दीदी स्कूल भी जाना है, हाँ 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 मुझे पता है तुम लोग जो है स्कूल भी जाते हो, पर टेंशन मत लो, है ना, टेंशन मत लो जी। जल्दी 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 से बताओ, क्या यहाँ तक की बातें सभी प्यारे बच्चों को क्लियर हैं या फिर नहीं? एंड आई होप अगर यहाँ तक की बातें सबको क्लियर हैं तो प्यारे बच्चे इसके बाद हम बस 2 पॉइंट में तुमको बता देती हूँ। देखिए बच्चा, जब यहाँ पर क्या हुआ, एक और पॉइंट भाई, तुमने देखा हमारा ये क्या था बेटा, ये था जी, ये थी कोशिका झिल्ली, ये था बेटा जोना पेलुसिडा, ये था जोना पेलुसिडा, है ना। जैसे ही स्पर्म इसके कांटेक्ट में आया तो इसके अंदर जो अभी अर्धसूत्री विभाजन चल रहा था वो पूरा हो जाता है, और वो पूरा होने के बाद यहाँ पर द्वितीयक कंडक बनता है और उन्हीं के साथ एक्चुअल में ये फ्यूज करता है। बताइए क्या यहाँ तक की बातें सभी प्यारे बच्चों को अगर क्लियर है तो बेटा फटाफट बताओ। हाँ जी बेटा, अग्र पिंडक, अब 2 पॉइंट लिखने हैं, फिर उसके बाद आप आराम से स्कूल जाना, ठीक है। जो अग्र पिंडक है बेटा, अग्र पिंडक का श्रावण, अग्र पिंडक का श्रावण, अग्र पिंडक का श्रावण शुक्राणु के पारदर्शी आवरण, है ना, पारदर्शी अंडावरण, पारदर्शी अंडावरण, पारदर्शी अंडावरण यानी कि जो जोना पेलुसिडा है, अंडावरण के माध्यम से कहां पर जाता है ना, माध्यम से प्यारे बच्चे अंडाणु के कोशिका द्रव्य में, अंडाणु के कोशिका द्रव्य में, अंडाणु के कहां पर बच्चा, कोशिका द्रव में, द्रव तथा प्लाज्मा भित्ति में प्रवेश कर जाता है, तथा प्लाज्मा भित्ति में, तथा बेटा प्लाज्मा भित्ति में प्रवेश करने में मदद मिलती है ना, प्रवेश करने में मदद करता है। बच्चा आपने यहाँ पर क्या देखा, पहले तो ये सुनो भाई, तुमने देखा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ है कि अगर पिंडक का जो श्रावण होता है उसी से शुक्राणु जो है कहां पर एंटर करता है, शुक्राणु के प्यारे बच्चे पारदर्शी शुक्राणु, अगर पिंडक का श्रावण है ना, अगर पिंडक से जो भी श्रावण हुआ वो शुक्राणु को पारदर्शी अंडावरण के माध्यम से, शुक्राणु को आएगा बेटा यहाँ पर, है ना, शुक्राणु को, है ना, यानी कि जो स्पर्म है, स्पर्म को प्यारे बच्चे क्या, पारदर्शी अंडावरण, एक सेकेंड, हाँ जी, शुक्राणु को प्यारे बच्चे पारदर्शी अंडावरण के माध्यम से, है ना, अंडाणु का के कोशिका द्रव्य और फिर उसके बाद उसकी प्लाज्मा भित्ति में एंटर करने में क्या करता है, मदद करता है, क्योंकि ये उसको भेद देता है ना। सारा समझ में आ रहा है? ओके 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 ओके, ठीक है। बस 2 लाइन, लास्ट लाइन 2 और बची हैं और उसके बाद तुम्हारी छुट्टी। ये क्या करता है बेटा, ये है द्वितीयक कंडक, ठीक है बच्चा, ये है द्वितीयक अंडक के, द्वितीयक कंडक के अर्धसूत्री विभाजन, द्वितीयक कंडक के अर्धसूत्री विभाजन, क्योंकि इसमें तो अर्धसूत्री विभाजन चल रहा था ना अभी, द्वितीयक कंडक के अर्धसूत्री विभाजन को प्रेरित करता है, अर्धसूत्री विभाजन को क्या करता है प्यारे बच्चे, प्रेरित करता है ना, प्रेरित
करता है, ठीक है, प्रेरित करता है। और प्यारे बच्चे ये विभाजन भी असमान होता है ना, तो ये विभाजन भी, ये सब मैंने तुम्हें पढ़ा रखा है प्यारे बच्चे। यह विभाजन भी क्या होता है, यह विभाजन भी असमान होता है, यह विभाजन भी कैसा होता है बेटा, असमान होता है। अच्छा, असमान कैसे होता है ये बताओ मुझे बेटा। अगर तुमको याद आ रहा है, अर्धसूत्री विभाजन भी असमान ही होता है, जिसमें हमारे पास एक पोलर बॉडी और एक अंडक बना था। याद आया तुमको, एक अंडक और एक पोलर बॉडी बने थे, तो इसीलिए इसको असमान विभाजन कहा है ना। इसमें असमान विभाजन होता है और इसी से हमारे पास ध्रुवीय पिंड है ना। और तुम्हें लग रहा होगा दीदी इतना सारा क्यों लिखवा, इतना सारा नहीं है, वो एक ही लाइन है, एक ही लाइन है ना। और इसके फल स्वरूप बेटा, इसके फल स्वरूप, ठीक है, इसके फल स्वरूप क्या होता है इसमें प्यारे बच्चे, इसके फल स्वरूप द्वितीय ध्रुवीय पिंड है ना, द्वितीय ध्रुवीय पिंड, यानी कि जो सेकंड पोलर बॉडी है द्वितीय ध्रुवीय पिंड बन जाता है, द्वितीय ध्रुवीय पिंड है ना। और एक अगुणित अंडाणु बनता है, और एक अगुणित अंडाणु, एक अगुणित अंडाणु का निर्माण होता है ना। एक अगुणित अंडाणु का अंडाणु बनता है या फिर प्यारे बच्चे निर्माण होता है। चलो अब हम बात करते हैं, और शीघ्र ही है ना बेटा, ये शीघ्र ही शुक्राणु को अंडाणु के अगुणित केंद्रक के साथ है ना। और प्यारे बच्चे फिर शीघ्र ही शुक्राणु का अंडाणु के अगुणित केंद्रक से, अंडाणु के अगुणित केंद्रक के साथ, अंडाणु के अगुणित केंद्रक के अगुणित केंद्रक के साथ संलयन होता है ना। केंद्रक के साथ क्या होता है बेटा, ये दोनों फ्यूज करते हैं है ना। केंद्रक के साथ संलयन होता है, केंद्रक के साथ क्या होता है बेटा, संलयन होता है, और उसी से ही हमारे पास युग्मनज बनता है ना। संलयन होता है और द्वितीयक युग्मनज बनता है, और बेटा क्या होता है फिर उसके बाद, द्वितीयक युग्मनज बनता है ना। द्वितीयक क्या बनता है बेटा, युग्मनज बनता है ना। इसमें ही द्वितीयक युग्मनज, बेटा युग्मनज कैसे बनता है भैया, हमारे पास जो अंडाणु है ना, हमारे पास क्या होता है, हमारे पास जो अंडाणु है, जो बेटा शुक्राणु है, दोनों का संलयन ही क्या कहलाता है। देखो दोनों अगुणित हैं है ना, दोनों के दोनों अगुणित है प्यारे बच्चे। यहाँ पर अगर बात करूं किसकी भैया, तुमने देखा हमारे पास क्या था बेटा, ये था प्यारे बच्चे हमारे पास अंडाणु। प्यारे बच्चे अंडाणु ने फ्यूज किया किसके साथ बच्चा, शुक्राणु के, और दोनों ही अगुणित है, दोनों के अंदर मैंने NN लिखा हुआ है। इन दोनों के संलयन से ही हमारे पास क्या हुआ बेटा, इन दोनों के संलयन से ही हमारे पास बना जी युग्मनज। इन्हीं से क्या बना बच्चा, युग्मनज बना है, ठीक है। इसी से क्या बना है बेटा, युग्मनज बना है। और यही प्रक्रिया क्या कहलाती है प्यारे बच्चे, यही प्रक्रिया तुम्हारी निषेचन कहलाती है। आई होप यहाँ तक के सारे पॉइंट्स सब लोगों को क्लियर है, और इसी के साथ हमारा निषेचन वाला टॉपिक भी होता है कंप्लीट, ठीक है। इसी के साथ हमारा निषेचन वाला टॉपिक होता है कंप्लीट। बताइए क्या यहाँ तक की बातें क्लियर है ना। आई होप यहाँ तक की क्लियर है। तो जैसे मैं देख पा रही हूँ कुछ बच्चों को जाना है स्कूल, तो फिर रखते हैं अभी तक मतलब अभी यहीं तक अपनी क्लास को, फिर इसके आगे कल कंटिन्यू करेंगे वही वापस सेम टाइम, क्योंकि मैंने प्रॉमिस किया था मैं 10-15 मिनट पहले ही छोड़ दूंगी तुम्हारी क्लास। तो अब जाइए भैया अपने स्कूल। संलयन मतलब फ्यूजन है ना, हाँ जी ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन। ठीक, जो पढ़ाया उसको अच्छे से पढ़कर आना है ना।
पूरी बुक नहीं लिखी भैया, 2-3 सेंटेंस है। तुम लोगों को ऐसे ही लगता है मैं बार बार स्लाइड बदलती रहती हूँ, क्योंकि मेरे को एक स्लाइड पे खिचड़ी पकाने की आदत नहीं है। ठीक है, चलो तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन।